हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है वह कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो हम जो अब तक कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वह हमने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया एप्लीकेशन है, मतलब जो न्यू इसके बाद जो एप्लीकेशन आता है हमारा वह आता है पावर पॉइंट। ठीक है, तो आइए अब हम पावर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में कि उसको हम किस तरीके से या किस स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो स्टूडेंट, बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तो आइए इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूजुअली जस्ट कॉल्ड द पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम अगर जनरली भाषा में बात करें तो पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोड्यूस इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को जनरली हम जानते हैं वह पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको कि डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोड्यूस करने के लिए इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस को, यानी कि प्रेजेंटेशंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसको डेवलप किया गया था। अगर बात करें हम पावर पॉइंट की तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी कि यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। जिस तरीके से इसके पार्ट MS वर्ड और MS एक्सेल थे, उसी तरीके से यह भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। The program comprises slides and various tools like word processing, drawing, graphics and outlining। यानी कि हम अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारे पेजेस होते थे वर्ड में, स्प्रेडशीट होती थी या वर्कशीट कह लें हम, वर्कशीट होती थी हमारी एक्सेल में। यहाँ पर हमारी क्या होती है स्टूडेंट? स्लाइड्स। यहाँ पर हमारी क्या होती हैं? स्लाइड्स एंड वेरियस टूल्स। और यहाँ पर हमारे उसके अलावा वेरियस टूल्स होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ग्राफिकली वर्क भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ग्राफिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, या और यहाँ पर हम स्लाइड्स की आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं। दस इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, और उसी के बेस पर जो है पावर पॉइंट डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को, कॉमा टेबल्स को, कॉमा चार्ट्स को, कॉमा ग्राफिक्स यानी वर्ड आर्ट या स्मार्ट आर्ट टेबल्स भी हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, एंड मीडिया इन द स्लाइड्स, यानी कि एज वेल एज हम इसमें इमेजेस भी डिस्प्ले करा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी ये क्या क्या विशेषताएँ होती हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें स्टूडेंट तो आज हमारा जो आप लेक्चर देख पा रहे हैं ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे ही बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम स्लाइड्स बनाकर इस तरीके से अपनी PPT यानी कि प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPT स्टैंड्स फॉर पावर पॉइंट, ठीक है, हम इस तरीके से अपनी PPT प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहे हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वह प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का एक प्रोग्राम है दैट अलाउ द यूज़र, जो कि यूज़र को अलाउ करता है टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, मतलब प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि जिन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को या तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं थ्रू अ प्रोजेक्टर दैट इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू हम जो है कंप्यूटर स्क्रीन की हेल्प से हम प्रोजेक्टर के थ्रू इसको डिस्प्ले करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर से प्लग्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है प्रोजेक्टर, उसकी हेल्प से। देयर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 3 मेन फीचर्स होते हैं दैट यू नीड टू फोकस अपॉन वाइल लर्निंग पावर पॉइंट। हमें उनके बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहते हैं तो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें इन 3 मेन फीचर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो दीज फीचर्स आर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड द नेक्स्ट वन इज क्विक एक्सेस टूल बार एंड द नेक्स्ट वन इज रिबन, ठीक है।
अब आइए बात करते हैं सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट्स आर। इनके अलावा जो और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं पावर पॉइंट के, अब हम स्टूडेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट रिबन के बारे में, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। पावर पॉइंट हैज़ अ न्यू इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस कॉल्ड द रिबन दैट हेल्प्स टू क्रिएट बेटर प्रेजेंटेशन मच मोर क्विकली देन यू कुड इन अर्लियर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट। रिबन की बात करें स्टूडेंट्स, तो रिबन जो है ये एक इंट्यूटिव यूज़र इंटरफेस है, यानी कि जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारा मीडिएटर क्या है और उसके थ्रू हम वर्क करते हैं। तो यह हमें बेटर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हेल्प करता है देन यू कुड इन अर्लियर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, जिस तरीके से यह रिबन जो था हमें हेल्प करता था हमारे प्रीवियस वर्जन में पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को जल्दी और आसान तरीके से बनाने के लिए, उसी तरीके से हमारा रिबन जो है वह अपना वर्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट लाइव प्रीव्यू। सपोज कीजिए आपने कोई पीपीटी बनाई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, उन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप जो है प्रिपेयर करने के बाद रन कर देखना चाहते हैं। आप उन पीपीटीज को रन कर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप उसको रन करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव प्रीव्यू ऑप्शन, यानी कि स्लाइड्स को प्ले करके। पावर पॉइंट्स टेक एडवांटेजेस ऑफ द लाइव प्रीव्यू फीचर टू रिव्यू योर फॉर्मेटिंग चॉइस बिफोर यू अप्लाइंग देम, यानी कि आपने उसके अंदर अपनी पीपीटी के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है उसको आप लाइव प्रीव्यू की हेल्प से आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रिएट डायनेमिक प्रेजेंटेशंस, यानी कि डायनेमिक प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डायनामिक का अगर वर्ड की हम बात करें तो डायनामिक वर्ड हमारा जो स्टैंड करता है वह स्टैंड करता है उन चीज़ों के लिए जो अकॉर्डिंग टू द टाइम और नीड चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट की हेल्प से जिसको समय आने पर हम चेंज भी कर सकते हैं। सो पावर पॉइंट क्विकली क्रिएट्स डायनामिक एंड ग्रेट लुकिंग प्रेजेंटेशंस, यानी कि पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम एनिमेशंस को ऐड करके अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो डायनामिक और ग्रेट लुकिंग भी बना सकते हैं यूजिंग द रीडिजाइंड यूजर इंटरफेस, यानी कि रीडिजाइंड यूजर इंटरफेस की हेल्प से एंड न्यू ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ और न्यू ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ की हेल्प से हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डायनामिक और ग्रेट लुकिंग या अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, हम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट शेयरिंग। Another feature of Microsoft Office is the ability to share presentation with other individual in different location। अब जैसे सपोज कीजिए शेयरिंग का जो फीचर है ये हमारा और आपके बीच चल रहा है, मैंने अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर की है, आप मेरे लेक्चर को स्लाइड्स के थ्रू देख पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हो गया कि हम एक लोकेशन से बैठ के दूसरी लोकेशन तक इंटरनेट के माध्यम से अपनी स्लाइड्स को शेयर करके इंफॉर्मेशंस को अपनी शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है डायनामिकली मॉडिफाई शेप्स, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विद न्यू टूल्स एंड इफेक्ट्स, यानी कि आप जो है अपनी शेप्स जो आपके अवेलेबल होती हैं पावर पॉइंट में उनको आप डायनामिकली मॉडिफाई कर सकते हो, टेक्स्ट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, और ग्राफिक्स टूल्स जो भी है ना, जो न्यू टूल्स हैं या इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी आप डायनामिकली मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब हम बात करें यू कैन नाउ मैनिपुलेट एंड वर्क विद योर टेक्स्ट, यानी कि फ़िलहाल जो है आप अपने टेक्स्ट के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो और वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, टेबल्स के साथ आप वर्क कर सकते हो, चार्ट्स एंड अदर प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स इन मच मोर रिचर वेज दैट एवर बिफोर, यानी कि आपके साथ आपकी जो हम बोल सकते हैं अदर इंसर्ट ग्राफिक्स टूल्स हैं, जैसे कि आपकी चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, इनको आप अपने टेबल में इंसर्ट करके अपनी टेबल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, और समय आने पर आप इनको डायनामिकली मॉडिफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यू टूल्स।
देन नेक्स्ट वन है स्पेशल इफेक्ट्स व्हेन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, वन ऑफ योर जॉब्स यानी कि जो आपकी सबसे पहली जॉब होती है वही होती है किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने पर कि एज अ प्रेजेंटर इज़ टू कीप द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस, यानी कि आपको सबसे पहले क्या है स्पेशल इफेक्ट इस तरीके से डालनी चाहिए कि आपकी स्लाइड्स चलते ही जो ऑडियंस है वो आपकी स्लाइड्स के रिगार्डिंग कंसंट्रेट हो जाए, यानी कि अटेंशन एक तरीके से उनमें वहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। इस तरीके की आपकी जो है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इफ़ सब्जेक्ट मे नॉट पे अटेंशन फॉर लॉन्ग, यू क्रिएट अ प्लेन प्रेजेंटेशन विदाउट एनी फ्लेयर, यानी कि सपोज कीजिए आपने एक सिंपल प्रेजेंटेशन बना दी तो यह प्रेजेंटेशन जो होगी ये आपकी जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं होगी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प से यू कैन यूज़ अ नंबर ऑफ सोशल इफ़ेक्ट्स, यानी कि आप जो है यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ स्पेशल इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे कि हम एनिमेशन का ऑप्शन होता है या फ्लाई इन, हम अपनी टेक्स्ट को किस तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, या हम अपनी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट अदर फाइल फॉर्मेट्स, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स जो होता है हमारा ये अदर फाइल्स के फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है, जैसे .xlx किसका होता था हमारा एक्सेल का, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वह एबल होता है, यानी कि उसके अंदर इतनी सक्षम होता है वह कि वह सपोर्ट कर सकता है अदर फाइल फॉर्मेट्स को, जैसे कि PDF को सपोर्ट कर सकता है और XPS टाइप्स फाइल को भी सपोर्ट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे बेसिक फीचर्स थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। कल हम इसका आगे का जो कॉन्सेप्ट है वह डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।